वेलकम फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी जो सीरीज़ है ये है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। और ये हमारी पहली वीडियो है इस प्रोग्रामिंग सीरीज़ की। तो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं या थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसको तो हम यहाँ पे वाइट बोर्ड में देखने सीखने वाले हैं, एंड इसके अलावा जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी पहली वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। तो देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग होती क्या है या इन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। देखिए, जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है, और जितनी भी आपकी मशीन्स हैं वो बेसिकली आपकी मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में काम करते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज जो होती है, जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है, तो बाइनरी लैंग्वेज आपकी होती है जो आपका केवल 0 एंड 1 जो है इसको समझती है। तो जो मशीन है वो केवल 0 एंड 1 के फॉर्म में काम करता है। तो अगर हम कंप्यूटर से या किसी भी मशीन से डायरेक्टली अगर हम इंटरेक्ट करते हैं, उससे अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, तो इसके लिए बाइनरी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है वो बाइनरी लैंग्वेज में ही होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो बेसिक हमारा मेथड है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से ही हम कंप्यूटर के साथ यहाँ पे आपका इंटरेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन के कुछ फीचर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले से पाइथन को जो आपका इन्वेंट किया था वो क्या था, गाइडो वैन रसम ने आपका 1991 के अंदर। तो 1991 के अंदर गाइडो वैन रसम ने पाइथन लैंग्वेज को इन्वेंट किया था। एंड देन ये आपकी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, यानी कि इससे अलग अलग टाइप के आपके एप्लीकेशंस बन सकते हैं। एआई के अंदर इसका यूज़ होता है, ऑटोमेशन में इसका यूज़ होता है। अगर आपने डेटा को विजुअलाइज करना है तो डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर यूज़ होता है। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी, जैसे ऐप डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो इन सभी एरियाज़ में आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। तो इसके और भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि पाइथन जो है ये आपका एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। या आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब देखिए, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन अगर आपका डायरेक्टली इंटरेक्शन करता है आपका कंप्यूटर के साथ, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लैंग्वेज को नहीं समझा सकते, तो इसके बीच में हमको ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए अलग अलग ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो इसमें एक तो आपका असेंबलर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को आपका ट्रांसलेट करता है। इसके अलावा आपका कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर होते हैं। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों ही आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब जो कंपाइलर है वो पूरे के पूरे सोर्स कोड को या आपके प्रोग्रामिंग कोड को एक ही बार में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर है ये आपका लाइन बाय लाइन कोड को आपका कन्वर्ट करता है। तो पाइथन जो है ये हमारी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन यानी कि ये आपका जो कोड है इसको लाइन बाय लाइन आपका यहाँ पे कन्वर्ट करने वाला है। और अभी जो पाइथन है इसका जो यहाँ पे थर्ड वर्जन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पाइथन 3 हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। जो इसका लेटेस्ट यहाँ पे वर्जन है इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। तो हम कह सकते हैं अभी हम पाइथन 3.x को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यानी कि 3.1.2.3 इस तरीके से जो पाइथन 3 है इसको हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और इसके अलावा जैसे हर एक आपका कोई भी आपकी फाइल होती है उसका एक एक्सटेंशन होता है। तो पाइथन की जो फाइल है इसका जो एक्सटेंशन है ये है आपका .py। फॉर एग्जांपल आप कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो उसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उसके एक्सटेंशंस होते हैं .jpg, png एंड आपका इसी तरीके से पीडीएफ में .pdf लगा होता है, वर्ड, एक्सेल, जितनी भी फाइल्स हैं हर एक में आपका आपने एक्सटेंशन देखे होंगे। तो यहाँ पे जो इस फाइल का एक्सटेंशन है ये आपका .py होता है। तो ये तो हो गया इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, जो पाइथन हमारी एक लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज को अगर हम देखें तो इस लैंग्वेज को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले हमको जानना चाहिए कि उस लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट क्या होता है। तो कैरेक्टर सेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कैरेक्टर सेट, अब देखिए कैरेक्टर सेट के अंदर वो सभी सिंबल्स आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं कैरेक्टर सेट सभी सिंबल्स का कलेक्शन होता है जो कि एक लैंग्वेज में आप में जो कि एक लैंग्वेज जो है समझ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का कैरेक्टर सेट क्या है, या इंग्लिश लैंग्वेज को हमने किस तरीके से सीखा। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश में यहाँ पे लेटर्स को सीखा था, या अल्फ़ाबेट्स को हमने सीखा था, जो आपका ए टू जेड अपर केस में एंड आपका ए टू जेड लोअर केस में भी होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर आपके अलग अलग पंचुएटर्स भी होते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन मार्क है, कॉमा है, कोलन है, डैश है। तो ये जितने भी हैं इनको हम पंचुएटर्स कहते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर आपके हम आजकल आपका नंबर्स को भी यूज़ करते हैं। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से ही हम इंग्लिश लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले लेटर्स को लिखना सीखते हैं,
देन जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो उनसे वर्ड्स बनते हैं। देन जब हम आपका वर्ड्स को एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करें, उसमें हम ग्रामर को ऐड करते हैं, तब जाके हमको एक प्रॉपर सेंटेंस या स्टेटमेंट मिलता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के जो कैरेक्टर सेट है, इसके अंदर भी आपका यहाँ पे लेटर्स भी आते हैं, इसके अंदर आपका यहाँ पे नंबर्स भी आते हैं, आपके यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स भी आते हैं। तो ये सभी मिला के आपका पाइथन का कैरेक्टर सेट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम पाइथन का कैरेक्टर सेट सबसे पहले सीखेंगे, इसकी बेसिक जो एंटिटी है इसको हम सीखेंगे। देन इसका जो सिंटैक्स है उसको अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो अपना कोड जो है हम वहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली हमने स्टेटमेंट लिखने सीखने हैं, और हर एक स्टेटमेंट आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलते हैं। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं, और इसी वीडियो में आपका जो पहला यहाँ पे पाइथन का कोड है उसको भी आप लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो बेसिक यहाँ पे यूनिट है, जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें, कोई भी आप सेंटेंस ले लीजिए इंग्लिश के अंदर, तो उसके अंदर हमको आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉपरली कि उसके अंदर नाउन कौन सा है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब, एडवर्ब, ये सब चीज़ें क्या है। अगर इन सब की हमको नॉलेज है तो प्रॉपर फॉर्म में हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, या इंग्लिश के बारे में हमें पता है। लेकिन इंग्लिश हमको कम्युनिकेट भी करनी है, हमको स्पोकन भी वहाँ पे देखना है, लेकिन यहाँ पे केवल हमको रिटन फॉर्म में अपने कोड को करेक्टली एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे बेसिक यहाँ पे यूनिट है पाइथन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी होती है टोकन। तो टोकन हमारी होती है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका पाइथन के अंदर, स्मॉलेस्ट यूनिट इन पाइथन, जिसको कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट। अब इसके अंदर, यानी कि अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं पाइथन के अंदर, तो इसी टोकन का वो कुछ ना कुछ पार्ट होगा। अब टोकन के टोटल पार्ट कितने हैं, तो टोटल यहाँ पे 6 पार्ट हैं, इसके अलावा कोई भी पार्ट हमारा यहाँ पे पाइथन के अंदर नहीं होता है। तो इसके लिए सिंपल सा आपने यहाँ पे याद रखना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है किलो पाई। अब इस किलो पाई का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा, सबसे पहले के से आपका आ जाता है कीवर्ड, देन आई से आपका आता है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स या आइडेंटिफायर, देन एल फॉर आपका लिटरल्स, इसको हम बोल देते हैं। इसके अलावा ओ फॉर आपके ऑपरेटर्स यहाँ पे आते हैं, एंड देन आपका पी फॉर यहाँ पे पंचुएटर्स होते हैं, पंचुएटर्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एंड आई आपका यहाँ पे इनबिल्ट्स होते हैं, इनबिल्ट्स होते हैं। तो एक एक करके इनको हम यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं, देन आगे जैसे जैसे हमारी सीरीज़ बढ़ेगी, अलग अलग वीडियोस में डिटेल में हम इनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकली भी इनको हम समझेंगे। अभी केवल हम बेसिक यहाँ पे सीख रहे हैं। तो कीवर्ड्स क्या होंगे, देखिए कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग में पहले से रिजर्व होते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हमारे पहले से रिजर्व हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया फॉरेस्ट है, स्कूल है, कॉलेज है, लाइब्रेरी है, तो इनका जो मीनिंग है वो ऑलरेडी इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पहले से फिक्स किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे पाइथन में भी कुछ हमारे कीवर्ड्स होने वाले हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे इफ़ है या एल्स है, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फेमिलियर हैं तो आपको इस तरीके के कीवर्ड शायद ऑलरेडी पता होंगे। ब्रेक है, कंटिन्यू है, तो ये इसके कुछ इनबिल्ट यहाँ पे वर्ड्स होते हैं, इनको रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोला जाता है, जिनकी मीनिंग जो है वो पहले से फिक्स होती है। देन नेक्स्ट आपका आइडेंटिफायर आता है। अब आइडेंटिफायर्स को हमने सिंपली यहाँ पे समझना होता है कि आइडेंटिफायर्स हमारे नेम्स होते हैं, यानी कि नेम्स जो कि प्रोग्रामर या यूज़र हमारा देता है। जैसे इंग्लिश के अंदर भी हम काफ़ी जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग तो फिक्स है, लेकिन कुछ हम नेम्स भी यहाँ पे रखते हैं। आपके फ्रेंड का नेम हो सकता है, तो जो नेम्स हम रखने वाले हैं, यानी कि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स हम बनाएंगे, तो उन्हीं को हम यहाँ पे आइडेंटिफायर्स कहते हैं। क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम एक यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर अगर हम कहते हैं कि जो ए है इसकी वैल्यू हमारी 2 है, तो इस तरीके से हम सिंपली कहते हैं। वैसे हमने पाइथन में भी हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट है a इक्वल्स टू 2, यानी कि a जो है इसकी वैल्यू 2 है। तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल नेम है, तो इसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ऐसे ही हमारे जो लिटरल्स होते हैं, तो लिटरल्स को हम कांस्टेंट वैल्यूज कहते हैं, यानी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम जब भी आप सोर्स कोड को रन करेंगे, तो सोर्स कोड को रन करते समय जो वैल्यूज आपकी फिक्स रहेंगी वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हो सकती है, वो कोई आपका इंटीजर वैल्यू हो सकती है, या आपकी कुछ और वैल्यू वहाँ पे होंगी, बूलियन है या आपका कोई नन वैल्यू है। तो ये सभी कांस्टेंट्स जो चीज़ें होंगी, यानी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, तो इन्हीं को हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ये लिटरल्स है। इसके अलावा ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स का तो देखिए सिंपल सा हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 5
तो यहाँ पे प्लस जो है ये एक ऑपरेटर है एंड ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और इन जनरल अगर इसको हम देखें तो 2 + 5 हमारा होता है 7, तो इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ऐसे हमारे काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा पंचुएटर्स, इनको हम सेपरेटर्स भी कहते हैं, जो स्ट्रक्चर या आपके कोड के स्ट्रक्चर को या सिंटेक्स को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये हमारा पंचुएटर्स हो गए। इसके अलावा इनबिल्ट हम कुछ फंक्शंस यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरीके से जो इनबिल्ट फंक्शन है इनका हम यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक यहाँ पे हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली अपना कोड लिखें, क्योंकि हम इतना ज़्यादा थ्योरेटिकली यहाँ पे नहीं समझेंगे, ज़्यादा हमें प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखना है। तो सिंपल सा मैं एक कोड यहाँ पे लिखने वाला हूँ, और अगर आपको कोड समझ में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी तो आपको वो कोड भी है कोड जो है काफ़ी आसानी से यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सा एक कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले मान लीजिए मैंने लिखा a = 2, तो सिंपल सा है। तो a यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है, जो अपनी वैल्यू को वेरी कर सकता है, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर भी हमारा होता है। तो a जो है वेरिएबल है, तो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये आएगा आइडेंटिफायर के अंदर, क्योंकि ये नेम है जो कि आपका प्रोग्रामर ने डिफाइन किया है। अभी कोई भी कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर को यूज किया। इक्वल्स टू यहाँ पे एक ऑपरेटर है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। देखिए इन सभी को हम डिटेल में अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में। तो इक्वल्स टू फिलहाल यहाँ पे ऑपरेटर है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो एक वैल्यू को असाइन करता है। एंड 2 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है जो कि लिटरल के अंदर आता है। यानी कि a में हमने 2 यहाँ पे डाल दिया, एंड b में हम यहाँ पे डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 4, एंड c में हम कह देते हैं एक और वेरिएबल लेके कि हमने कह दिया a + b। एंड फाइनली हम एक इनबिल्ट यहाँ पे लेते हैं, यानी कि इनबिल्ट फंक्शन जो है, जो पहले से हमको दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करते हैं। तो हमने लिख दिया प्रिंट। कहाँ पे प्रिंट होगा, जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो प्रिंट हमने कर दिया यहाँ पे, और हमने कह दिया सी, यानी कि सी को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए इतना आसान है पाइथन में आपका पहला जो कोड है वो लिखना, या पहले प्रोग्राम को लिखना। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम सिस्टम पे चलते हैं, और कुछ और यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। देखिए सबसे पहले पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, या एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने किसी भी ब्राउज़र में जाना है, एंड डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथन डाउनलोड। तो जैसे ही आप पाइथन डाउनलोड लिखते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आएगी, यानी कि python.org जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपने जाना है, एंड आपने इस पर क्लिक करना है डाउनलोड पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए पाइथन को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेटेस्ट यहाँ पे विंडोज़ है, अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो तब तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे विंडो 7 है, या विंडो का कोई और आपके पास यहाँ पे वर्जन है, तो सिंपली आपने विंडोज़ में यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऐसे आपको यहाँ पे अलग अलग देखिए ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस हैं, 32 बिट के लिए अलग है, 64 बिट के लिए अलग है। तो जिस पे भी आप यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे क्लिक करना चाहें, फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट है ये इसमें यहाँ पे देखने नोड भी आपने पढ़ना है। ये जो है विंडो 7 या उससे पहले जो विंडो है उसमें ये यूज़ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास विंडो 10 है, तो डायरेक्टली हम चाहें तो इसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने देखना है आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा 64 बिट है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जैसे आप इसको सिंगल क्लिक पे ही आपका जो डाउनलोड है ये स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए स्पीड यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे ये डाउनलोड भी हमारा हो गया। तो काफ़ी बड़ी फाइल नहीं है, केवल 27 MB की ये फाइल है। और अगर आपके पास लेटेस्ट यहाँ पे विंडो है तब तो डायरेक्टली आप जो इसका फर्स्ट पेज है वहीं पे आप इसको क्लिक करके डाउनलोड जो है कर सकते हैं। तो देखिए जो फाइल हमारी है ये डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो पाइथन को इंस्टॉल करना काफ़ी यहाँ पे आसान है। आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा। तो देखिए इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड इसमें लिखा है इंस्टॉल नाउ। तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, एंड आपका जो यहाँ पे सेटअप है ये प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे सीधा ही कैंसिल करता हूँ। तो इसको सीधा ही मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है तो इसकी हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली अपने पीसी में मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पाइथन। तो पाइथन,
तो देखिए पाइथन आइडियली आपको यहाँ पे जैसे ही मिलता है तो यही हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पाइथन के अंदर दो मोड्स आपके होते हैं, एक तो आपका इंटरैक्टिव मोड है एंड दूसरा आपका यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड है। तो दोनों ही मोड में जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि इंटरैक्टिव मोड में तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए ये हमारा इंटरैक्टिव मोड है। इंटरैक्टिव मोड यानी कि इसमें डायरेक्टली हम यहाँ पे अगर प्रिंट लिखते हैं या कोई भी हम कमांड देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट हेलो यहाँ पे लिखा एंड जैसे ही मैं इंटर मारता हूँ तो डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे काम करना है आपका स्क्रिप्ट मोड में, इंटरैक्टिव मोड में नहीं करना है। तो जैसे ही आपको आइडियली यहाँ पे मिलता है आप फाइल पे क्लिक करेंगे, देन आप न्यू फाइल में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा। तो यहीं पे हमने पाइथन का जो कोड है उसको रन करना है एंड इसको अगर आपने कस्टमाइज़ करना है तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन में यहाँ पे जाइए, कॉन्फ़िगर आइडियली में आप यहाँ पे जाएंगे एंड देन आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। देखिए अलग अलग फॉन्ट आपके पास है, साइज़ अगर आपने इंक्रीज़ करना है तो साइज़ आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड देन सिंपली आपने इसको अप्लाई करना है। तो साइज़ हमारा यहाँ पे बढ़ चुका है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे लाइन नंबर भी देखना है कि कौन कितनी लाइन का आपका कोड है तो यहाँ पे देखिए 100 लाइन नंबर भी है, तो लाइन नंबर से हमको यहाँ पे लाइंस भी मिल गई। तो हमारा जो पहला कोड है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, सिंपली हमने 2 नंबर का सम यहाँ पे निकालना है। तो मैंने कहा एक वेरिएबल ले लिया मैंने ए नाम से, तो वेरिएबल्स के रूल्स हम आगे देखेंगे, ये तो हमारी स्टार्टिंग वीडियो है। केवल हम यहाँ पे हमारा जो पहला कोड है उसको हम रन करना देख रहे हैं, डाउनलोड करना हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू यहाँ पे ले ली, ए इक्वल्स टू समथिंग एक वैल्यू ले ली, बी इक्वल्स टू मैंने समथिंग एक और वैल्यू यहाँ पे ले ली, देन सी इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी, सिंपल सा है। देन फोर्थ लाइन में मैंने प्रिंट यहाँ पे कर दिया आपका सी को। तो इन दोनों का जो सम है वो मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। अब इसको रन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है F5 एंड आप चाहें तो यहाँ पे रन पे क्लिक करके देखिए रन मॉड्यूल F5 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे रन कीजिए। तो स्टार्टिंग में हमको इसको सेव करना पड़ता है, तो इसको हम ओके यहाँ पे करते हैं एंड ओके करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पे फाइल नेम केवल लिखना है, .py जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका लग जाएगा। फॉर एग्जांपल टुडे नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। तो देखिए हमारा जो पहला कोड है उसका आंसर हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो सिंपल सा है, तो ये हमारा कोड था एंड इसका जो आंसर है ये हमको मिल गया। देखिए दोनों नंबर हमारे जो हैं वो ऐड अप हो चुके हैं। तो आई होप आपको अपना पहला जो कोड है वो पाइथन के अंदर यहाँ पे लिखना आया होगा, बेसिक्स भी आए होंगे एंड देखिए जब भी आप इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो हर बार आपको ये सेव करने को यहाँ पे बोलता है। तो अगर आप चाहते हैं सेव करने को ना बोलें तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन है कॉन्फ़िगर आइडियली में एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेल है यहाँ पे हमने देखिए ऑप्शन में सेट किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने सेट किया है एट स्टार्ट ऑफ रन। तो सेव टू प्रॉम्प्ट, तो हमसे सेव पूछेगा ये, लेकिन मैंने नो प्रॉम्प्ट किया है तो अब ये हमसे नहीं पूछने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे विंडोज़ आपके पास अलग अलग हैं। इसके अलावा कीज़ में अगर आपने कोई सेटिंग करनी है, हाईलाइट अगर आपने करना है, थीम वगैरह अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें एंड इसके अलावा जो फॉन्ट साइज़ एंड जो अदर थिंग्स हैं वो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। तो आई होप आपको अपना पहला कोड यहाँ पे लिखना आया होगा पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 1। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 2।